आवाज आ रही है सब तरफ। गांधीनगर के तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, वार्ड नंबर 20 के हमारे इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, 15 जनवरी को कारपोरेशन का इलेक्शन होगा और आप लोगों को वोट देना है। और वोट देकर आपके वार्ड में आइंदा 5 साल के लिए कौन कारपोरेटर होगा, ये फैसला आपके हाथों में है। मैं गांधीनगर की आवाम का, मां बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले कि असेंबली के इलेक्शन में आप लोगों ने, इस गांधीनगर की आवाम ने, मां बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने मुझको वोट दिया, रात दिन मेहनत की, लेकिन अल्लाह की मर्जी हम 162 वोट से इलेक्शन हार गए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं आपके बीच में, खास तौर पर घरों में बैठी हुई मेरी मां बहनें, मेरी बात को सुने कि आज मैं आपके बीच में इस गांधीनगर में एक हारा हुआ उम्मीदवार, एक हारा हुआ शख्स शेख आसिफ आपसे 4 कारपोरेटर को जिताने के लिए, वोट मांगने के लिए आपके पास आया हूं। ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है, आपके लिए, मेरे लिए, शहर के लिए, यहां के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये इलेक्शन को आप छोटा ना समझे। मैंने अभी सैलानी चौक में कहा कि ये मालेगांव की खूबसूरती है कि यहां पर बसे हुए लोग, यहां पर रहने वाले लोग, कोई यूपी से आया, कोई खानदेश से आया, कोई मराठवाड़ा से आया, कोई विदर्भ से आया, ये शहर ऐसा बसा हुआ शहर, यहां हर बिरादरी के लोग रहते हैं। हम एक कलमा, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। और क्या वजह है? इसकी वजह क्या है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से, असेंबली के इलेक्शन के बाद से फिरका परस्त ताकतें, बीजेपी, आरएसएस, जो मुसलमानों की दुश्मन है, वो मालेगांव शहर पे रोजाना अटैक करती है, हमला करती है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ हम मुसलमान हैं। हमने 2 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिया। इसका बदला लेने के लिए आरएसएस और बीजेपी यहां के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप लोगों ने देखा
कि हम पर ये इल्जाम आया कि मालेगांव के मुसलमान बांग्लादेशियों को छुपाते हैं। हम पर यह इल्जाम आया कि पाकिस्तानियों को छुपाते हैं। हम पर यह इल्जाम आया कि हम रोहिंग्या को छुपाते हैं। ये महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार ने किरण सुमैया की डिमांड पर एसआईटी बनाई, एक एजेंसी बनाई। हम लोगों को, जिन लोगों के जन्म दाखिले बनाए गए, हमने जन्म दाखिले क्यों बनाए? किसी की 50 साल उम्र है, किसी की 70 साल है, किसी की 30 साल है, क्योंकि हमारे मां बापों ने जन्म की नोंद नहीं कराई थी। उस वक्त, उस जमाने में घरों पर पैदाइश होती थी, भूल जाते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने एसआईआर लाया, एनआरसी लाई। हम लोग मुसलमान, दिल्ली में शाहीन बाग बनता, लाखों मुसलमान रास्ते के ऊपर निकल जाते, जुलूस निकालते, मोर्चा निकालते। हमने एहतजाज किया। हम समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि सरकार खामोश हो गई, एसआईआर कानून नहीं लागू हुआ, एनआरसी लागू नहीं हुआ। हम ये समझ रहे थे। सरकार ने एसआईटी बनाई, 3400 लोगों को ये शहर के चर्च के पास कैंप में पिछले रमजान महीने में धूप में रोजा रखकर हमारी मां बहनें वहां पर गई, रोजा रखकर हमारे बुजुर्ग गए, बच्चों को ले जाना पड़ा। हमारा जवाब हुआ, हमको सबूत पेश करना पड़ा। उस वक्त किसने मदद की? कि इस वार्ड के कारपोरेटर, के एमएलए साहब ने किसने मदद की? मुझे बताओ। आगरा रोड पर मेरी ऑफिस पर, भाई, आगरा रोड पर मैंने रात दिन ऑफिस खुलवा दी कि जिन लोगों को नोटिस आई, आप मेरी ऑफिस पर आओ। 10 लोगों की टीम बनाई, सबको साथ ले जा कर सब डर गए थे। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, कई लोगों को अटैक आ गए। हम वहां पर जाए, हमने मदद की, इंक्वायरी की, आपको घर तक लाकर छोड़ा। सब जन्म दाखिले रद्द हो गए, सब रद्द हो गए। हमारी 3 मां बहनें जेल में रही 6 महीना, जमानत हमने करवाई। आज भी 20 से 25 नौजवान जेल में है, जमानत नहीं हो रही। हाईकोर्ट के अंदर हमने उनकी जमानत की अर्जी रखी। 8 तारीख को सुनवाई है। ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, यह जन्म दाखिले का मामला कहां से आता है? जन्म दाखिला हम कहां से नोंद होती है? ये जन्म दाखिला कहां से निकालते हैं? कॉर्पोरेशन से। आज कॉर्पोरेशन में मेयर कोई नहीं है, इख्तियार नहीं है, फिरका परस्तों के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, तो नंगा नाच किया जा रहा है। क्या होगा? आप लोगों को पता है, यहां पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवानों के पास मोबाइल है। आप मोबाइल में देखते होंगे, आप अखबारात में पढ़ते होंगे। बिहार में क्या हुआ? इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले क्या हुआ? अरे पार्लियामेंट बंद पड़ गई, इजलास के एसआईआर नहीं होना चाहिए।
एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन एसआईआर बीजेपी ने कराई। कहां पे? बिहार में। क्या हुआ? 70 लाख लोगों के नाम यादी से काट दिए गए। 70 लाख। अभी 10 रियासतों में चल रहा है। 10 रियासतों में, गुजरात में अगर आपकी बेटी वहां दी होगी, शादी हुई होगी, पूछिए उससे। अगर मध्य प्रदेश में, एमपी में अगर आपकी बेटी दी होगी या आपके रिश्तेदार होंगे, गुजरात में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, उनसे पूछिए फोन लगाकर, एसआईआर नहीं चल रहा हो। इलेक्शन खत्म होगा 15 जनवरी के बाद। इस महाराष्ट्र के अंदर भी एसआईआर कराएगी बीजेपी, शिवसेना। सर्वे होगा। एसआईआर का मतलब सर्वे होने वाला। क्या सर्वे होगा? मैं बात बोलना नहीं था। हमारे मुखालिफ की हमारी भावच छोटी, वो बोल रही थी शेख हासिफ एसआईआर लाएगा। अजीब बात, नरेंद्र मोदी की जगह मैं बैठा हूं, वजीर आजम हूं, कुछ भी बातें। महाराष्ट्र में आएगा, इसका सर्वे होगा, आपका भी सर्वे होगा, शेख हासिफ का भी सर्वे होगा, एक फकीर का भी होगा, भीख मांगने वाले का, और एक करोड़पति का भी सर्वे होने वाला है। क्या सबूत मांगे जाएंगे? मेरी मां बहने सुने ये बात को। मुझे बहुत खराब लगा, दुख हुआ। पिछले हफ्ते की बात है, हजार खोली की प्रभाग कॉर्पोरेशन की जो ऑफिस होती है, जैसे 4 नंबर प्रभाग है वैसा 2 नंबर, 2 मां बहने बुरखे में मुझे दोपहर में मिली। मतलब क्या काम, मेरी आदत है कोई ऑफिस में अगर मां बहने दिखती मैं पूछ लेता हूं क्या, क्यों आए? बोले यादी के वास्ते आई। मतलब क्या काम? बोले वो गुजरात में मेरी लड़की थी, वहां से फोन करी 2002 की यादी लाओ, वोटर लिस्ट। मतलब यहां नहीं मिलेगी, फिर मैंने एड्रेस बताया, वहां से दो। क्या सबूत मांगे जाएंगे? सबूत आपसे 2002 की वोटर लिस्ट की यादी मांगी जाएगी, तुमको देना होगा सबूत के तौर। जब सर्वे शुरू होगा देना होगा। आज की वोटर लिस्ट की यादी आपको देना होगी, और नाम उसमें भी सेम, इसमें भी सेम, एक जैसा रहना जरूरी है। उसके बाद आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद पैन कार्ड मांगा जाएगा, पासबुक मांगा जाएगा, पासपोर्ट मांगे जाएंगे अगर होगा तो, राशन कार्ड मांगा जाएगा। जब सर्वे होगा तो बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके ये सबूत आपको देना होगा। जब सर्वे मुकम्मल आपका होगा, कौन मदद करेगा? आपकी मदद कौन करेगा? मुझे बताइए आप। अगर हम खानदेश के रहने वाले हैं, अगर हम यूपी के रहने वाले हैं, अगर हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, अगर हम अमरावती के रहने वाले हैं, अभी हम अगर आए होंगे तो आपको वहां जाना पड़ेगा 2002 की यादी लाने के लिए। कौन मदद करेगा? यूपी जाना पड़ेगा, जो यूपी से आए हैं, जो खानदेश से आए उनको वहां जाना पड़ेगा, जो मराठवाड़ा से आए उनको वहां जाना पड़ेगा, जो गुजरात से यहां रहने आए उनको वहां जाना पड़ेगा। कौन तुम्हारी मदद करेगा? आज मैं बोलता हूं जिम्मेदारी से कि जाओ 2002 की यादी तुम नेट पे सर्च करो, मिल रही है, मिलेगी, तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा। कौन लाएगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? माफी के साथ, हम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, गरीबी मेरे वालिद ने भी देखी, गरीबी हम लोगों ने भी देखी। कम पढ़े लिखे हम झोपड़पट्टी के रहने वाले, कम पढ़े लिखे, भटकेंगे दर दर। कौन मदद करेगा आपकी? असेंबली का इलेक्शन हुआ, क्या एमएलए साहब आपको जानते हैं?
क्या आपको पहचानते हैं? क्या आपकी मदद करने आएगी? क्या सोबत आई बचाओ आएगी? कौन आएगा आपकी मदद करने? शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया है कि गरीबों की मदद करो, उनके सुख और दुख में शामिल रहो। जिस तरीके से हमने एसआईटी के अंदर मदद की, उसी तरीके से ये मदद करना जरूरी है। ये रोड गटर से हटके, और आज कारपोरेशन के इलेक्शन में मैं अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके वार्ड के अंदर वोट मांगने के लिए आया हूं, तो ये बात याद रखना, सर्वे अगर जब होगा तो ये सर्वे कौन करेगा? यही कॉर्पोरेशन के टीचर तुम्हारे घर घर तक आएंगे, यही कॉर्पोरेशन के बीएलओ आपके घर तक आएंगे, यही कॉर्पोरेशन के घर पट्टी के क्लर्क आपके पास आएंगे, यही गवर्नमेंट के अधिकारी आपके तक आएंगे और वो सर्वे करेंगे। अगर सर्वे सही नहीं हुआ, आपने सही सबूत नहीं दिया, तो नाम तुम्हारा डिलीट हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा, रिपोर्ट जाएगी। और जब सर्वे महाराष्ट्र का और मालेगांव का मुकम्मल होगा, तो उसके बाद जब डिक्लेयर होगा, तो ये बोला जाएगा मालेगांव में इतने लोग का नाम काट दिया गया। क्यों? इस बिना पर कि आपके पास सबूत आप पेश नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एनआरसी आई, वो काला कानून जिसके खिलाफ हम थे, कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? इसलिए हम कारपोरेशन के इलेक्शन में आज वोट मांगने के लिए आया हूं, आपकी गली में आया हूं, आपके मोहल्ले में आया हूं। अगर इख्तियार हमारा होगा, मेयर हमारा होगा, तो वहां बैठकर आपका सर्वे मुकम्मल कराना, आपके सबूत दुरुस्त करना, आपके पेपर जमा करना, 2002 की यादी आपको लाकर देना, मोहल्ले में टेबल लगाकर आपका सर्वे कराना, हम मदद करेंगे। शेख आसिफ आपसे वादा करें, हम मदद करेंगे। ये इलेक्शन को मामूली इलेक्शन मत समझ। बुलडोजर की सियासत शुरू हो गई। यूपी के अंदर मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी जा रही, महाराष्ट्र में कई दरगाह को शहीद कर दिया गया, मालेगांव के अंदर 78 लब्बैक होटल के पीछे बस्ती को उजाड़ दिया गया। आरएसएस ने डिमांड की, किला झोपड़पट्टी को बुलडोजर लग गया था। अल्लाह का करम है कि हाईकोर्ट के अंदर जाके बचाने का काम भी हमने किया। बताइए, मैं आज बोलना चाहता हूं पीछे तड़वी नगर के लोग, अगर मेरी आवाज जा रही होगी, आप भी आदिवासी जमीन के ऊपर बसे हुए हैं, आपको भी वक्त वक्त के ऊपर तकलीफ आती है। हमने मीटिंगें की, अगर आप भटक गए और फिरका परस्ती की नजर रही, क्योंकि आदिवासी भाई भी हिंदू भाई होता है, अगर वो आगे फिरका परस्तों से मिल गए तो कल मुसीबत आएगी तो कौन बचाएगा? प्राइवेट जमीन पे बसे वाले को कौन बचाएगा? कारपोरेशन पे बसे हुए लोगों को कौन बचाएगा? तुम्हारे जन्म दाखिले दोबारा मिले कौन करेगा? तुम्हारा सर्वे कौन कराएगा? इस सब कारपोरेशन से जुड़ा हुआ मामला है। कौन मदद करेगा? इसके लिए आज आया हूं। 1 साल पहले हार गया, आपको दुख हुआ, आपकी आंखों में आंसू थे, तुम्हारे वार्ड में औरतें नचाई गई, मेरी हार की खुशी में, आपकी हार की खुशी में आपके सामने जश्न मनाया गया। आज वही लोग तुम्हारे सामने हैं। बात याद रखो, मुझे बताओ, आप 500 रुपया वोट देंगे, 1000 रुपया आपको मिलेगा, 2000 देंगे,
हिसाब मार लो 5 साल के कितने दिन, 1825 दिन में 2000 कहां जाएंगे? रोजाने का कितना हो रहा है? 4 अन्य 8 है ना, तुम्हारे खर्चा 100-200 है। लेकिन याद रखना, ये गलती अगर आप कर लिए, अगर आप भटक गए, अगर आप बेदार नहीं हुए, तो आपकी मदद करने कौन आएगा? ये बात आपको याद रखना। मैं आपके बीच में आया हूं, एक हारा हुआ उम्मीदवार, किसी को जिताने के लिए, आपसे वोट की भीख मांगने के लिए आया हूं कि गुरुवार वार्ड की आवाम ये दोनों पैनल चुनकर आप दो। जहां जहां आपके रिश्तेदार होंगे, जहां जहां आपके ताल्लुक होगा, जहां जहां आपके दोस्त होंगे, उनको बोलिए कि हमारी इस्लाम पार्टी का मेयर बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम लड़ सकते बीजेपी से, हम लड़ सकते आरएसएस से। ये लड़ाई भगवा झंडे वाली पार्टियों के खिलाफ है। याद रखना मेरी बात। अगर आप बेदार नहीं हुए, मुझे नहीं पता मैं आइंदा इलेक्शन देख पाऊंगा या नहीं, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। 4 साल अब इंतजार है। ये इलेक्शन अगर हम हार गए तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नौजवान, मेरे नौजवान साथियों से, दोस्तों से मैं बोलना चाहूं, कोई जज्बाती फैसला नहीं, कोई हैदराबाद के लोग आकर आपकी मदद नहीं करेंगे। याद रखना मेरी बात। यही शेख आसिफ, यही हमारा परिवार, यही हमारे कार्यकर्ता, आप जो कारपोरेटर चुन कर दोगे, यही हम आपके बीच में रहे कि आपकी मदद करेंगे। आपके इख्तिलाफ हो सकते, आपको उम्मीदवार पसंद नहीं हो सकते, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा चेहरा देखो, मेरे मुंह देख कर वोट दे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अपने लड़ाई झगड़े को खत्म करो, हमारे इख्तिलाफ खत्म करो। हमारे इख्तिलाफ को खत्म करना पड़ेगा, जब जाकर हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई में लड़ने के लिए निकला हूं, बहुत बड़ी लड़ाई। शेख रशीद साहब आज हमारे साथ नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है, खलील दादा आज हमारे बीच में नहीं है। उसके बावजूद आपने जो हिम्मत दी, आपने जो ताकत दी, आपने जो हौसला दिया, जो आपने मोहब्बत दी, प्यार दिया, मैं बस उसी के ऊपर मजबूती से खड़ा हूं। आप मेरा हौसला टूटने मत दो, मेरा हौसला टूटने मत दो। ये कारपोरेशन का इख्तियार बहुत जरूरी है, हमारा मेयर बहुत जरूरी है, और इसके लिए आज से, अभी से आपको गली गली जाकर वोट मांगना है, मां बहनों को समझाना है। हमारे खिलाफ अगर कोई जा रहा तो उसको समझाना है। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले हैं। आज 20 नंबर वार्ड में अगर रफीक पुरिया एक कारपोरेटर है, एक उम्मीदवार है, आमीन भाई है, आमीन खान, शब्बीर खान है, बाबू मेंबर की घरवाली है, तो चौथी उम्मीदवार खालिद हाजी की घरवाली। हमने हमारे घर से आपकी उम्मीदवार, आपसे हमारा राब्ता रहे, आपसे हमारा कांटेक्ट रहे, हमारा आना जाना लगा रहे, आपके मसाइल हम हल कर सके, यही हमारी सोच, यही हमारी सोच है। और ये सोच को आप लोगों को, हमारी इज्जत रखना आपके हाथ में है, आपके हाथ में हमारी इज्जत है। और मैं आगरा रोड के उधर काफी मेहनत चल रही है, बीच में भी चल रही है, लेकिन अगर हमको इख्तियार पे बैठाना चाहते हो, मेयर बनाना चाहते हो, तो आपको ये 8 सीटें आपको चुनकर देना होगी। ये 8 सीटें
बात आपको याद रखना, यार सीटें बिगड़ मेयर नहीं बना सकते। अरे शेख आसिफ को हरा दिए ना, अब शेख आसिफ से बड़ा कोई है आपकी नजर में? ये छोटे छोटे लोगों को हराना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। ये बोलो ना तो ये दुआई दी जाएगी, यार ये तो मेरा इलेक्शन है, हम असेंबली में कहां कुछ बोले। लेकिन हारे किसके वजह से? याद रखो, नचाया किसने औरतों को? याद रखो, जश्न किसने बनाया? याद रखो। मैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब के वर्करों से भी बोलना चाहता हूं, असेंबली आएगा, आप जब फैसला करना, लेकिन यह बात भी याद रखना कि मुफ्ती इस्माइल साहब के बेटे को बंदूक लगाकर इस असेंबली में आगरा रोड से एक कंपाउंड में किसने उठाकर ले गया, इसके लिए कि पैसा नहीं मिला था असेंबली का। अरे ये आपके लीडर के नहीं हुए, हमारे क्या हो तो ये आपके क्या होंगे और इस वार्ड के क्या होंगे? मौका आया है, मौका आया है, काम बता दो और पार्सल वापस भेज दो, वापस भेज दो। तो आप लोग साथ है ना? माँ बहने घरों में बैठी हुई वो भी साथ है ना? सब बुजुर्ग साथ है ना? 15 जनवरी को ये इलेक्शन आप अपने हाथों में ले लो। उम्मीदवारों के हाथों में तो ठीक है, लेकिन आप इस वार्ड की आवाम ने अगर अपने हाथों में इलेक्शन ले ली, आप खुद उम्मीदवार हो, आप खुद शेख आसिफ हो, इस तरीके से लड़ाई को आज से अपने हाथ में एक लेकर लड़ो और 15 जनवरी को इतनी ओढ़ दो रिक्शा निशान पर कि 16 तारीख की पेटी ये फूट जाए और हजारों की तादाद में हमारे उम्मीदवार अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आपने जलसे को कामयाब किया, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।